नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मौर्य काल। इसमें हम जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में, उनकी पत्नी श्रीदेवी के बारे में, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए विभिन्न स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, साथ ही विभिन्न जो शिलालेख प्राप्त हुए उनके बारे में। और ये सभी हम देखेंगे वन लाइनर फैक्ट के रूप में। और इसके बाद हम देखेंगे परीक्षा में आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश से जुड़े हुए अन्य फैक्ट और विभिन्न प्रश्नोत्तर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ मौर्य वंश का मध्य प्रदेश में इतिहास देखेंगे। भारत के अंतर्गत मौर्य वंश का इतिहास हमारे दूसरे वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में मौर्य वंश का इतिहास। नंद वंश पर विजय प्राप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश पर विजय प्राप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। अवंती राज्य की जो स्थापना हुई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो गई थी। मध्य प्रदेश में अवंती राज्य की स्थापना जो हुई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के समय अवंती प्रदेश का उपराजा या राज्यपाल जो था वह अशोक को बनाया गया था। बिंदुसार के समय अवंती प्रदेश का जो राज्यपाल था वो अशोक को बनाया गया था। मध्य प्रदेश में मौर्य राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सांची में स्तूपों का निर्माण करवाया। किसने करवाया सांची में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु स्तूपों का निर्माण? तो वो राजा था सम्राट अशोक। सांची के अतिरिक्त अशोक द्वारा आधुनिक विदिशा, सतधारा, सुनामी, अंधेर एवं भोजपुर में भी अनेक स्तूपों का निर्माण कराया गया है। सांची के अतिरिक्त अशोक द्वारा आधुनिक विदिशा, सतधारा, सुनामी, अंधेर एवं भोजपुर में भी अनेक स्तूपों का निर्माण कराया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील का गांव पडरिया, मध्य प्रदेश का जो कटनी जिला है उसका बहोरीबंद तहसील का गांव पडरिया में स्थित रूपनाथ, जिससे 326-284 ईसा पूर्व का एक अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? रूपनाथ से। रूपनाथ पहले जबलपुर में था लेकिन कटनी जिला अलग बनने से वह कटनी जिले के अंतर्गत आ गया है। तो वहाँ से एक अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। राजा अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री श्रीदेवी से विवाह किया था। विदिशा की श्रेष्ठी श्रीदेवी से अशोक ने विवाह किया था। अशोक ने उज्जैनी और कसरावद या निमाड़ के स्तूपों का निर्माण कराया। अशोक ने जो है उज्जैनी, कसरावद और या जिसे निवाड़ भी कहा जाता है स्तूपों का निर्माण कराया। सम्राट बनने के पश्चात अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची स्तूप और सतना में भरूच के स्तूपों का निर्माण कराया है। सम्राट बनने के पश्चात अशोक ने मध्य प्रदेश में रायसेन में सांची स्तूप और सतना में भरूच के स्तूपों का निर्माण करवाया है। सम्राट अशोक ने जबलपुर जो कि अब कटनी में चला गया है, रूपनाथ, बैसनगर, पवाया, एरन आदि स्थानों पर स्तंभ स्थापित करवाया। मौर्य युगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेख जिनमें का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है वे हैं रूपनाथ। रूपनाथ जो है वह कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील का गांव पडरिया है। गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया जिले का एक छोटे से भूभाग में स्थित है। सारोमारो या सरुमारो सीहोर जिले का एक छोटा सा भूभाग है। पनगुडरिया सीहोर जिले का एक भाग है और सांची लघु स्तंभ जो कि रायसेन जिले में स्थित है। तो रूपनाथ कटनी जिले में, गुर्जरा दतिया जिले में, सारूमारो सीहोर में, पनगुडरिया सीहोर जिले में और सांची लघु स्तंभ जो है वह रायसेन जिले में स्थित है। मौर्य काल में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अनेक छोटे बड़े शिलालेखों से भी मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन जो शिलालेख हैं छोटे बड़े ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए हुए हैं और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कारीतलाई, खरवई, कसरावद, आरंग और रामगढ़ आदि शामिल हैं, जहाँ से छोटे बड़े शिलालेख
में प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री फायान के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा पूरे देश में कराया गया था। चीनी यात्री फायान के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए, ये तो थे हमारे वन लाइनर फैक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है? मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है अशोक, सम्राट अशोक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में अशोक द्वारा कराया गया है? मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में अशोक के द्वारा कराया गया है? तो ये कराया गया है ऑप्शन सी, तीसरी शताब्दी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त शिलालेख में अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का उल्लेख है? निम्न में से किस स्थान से प्राप्त जो शिलालेख हुआ है, मिला है, उसमें अशोक का जो पुत्र था महेंद्र कुमार, उसकी यात्रा का उल्लेख है? दतिया, सरुमारू, गुर्जरा या रूपनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरुमारू। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर द्वारा निम्न में से किस वर्ष की गई थी? अगला प्रश्न है हमारा कि सांची के स्तूप की जो खोज की थी वो की थी जनरल टेलर ने, लेकिन वो किस वर्ष की गई थी, ये हमारा प्रश्न है। 1815, 1816, 1817 या 1818? तो सांची के स्तूप की जो खोज की थी जनरल टेलर ने, वो की थी 1818 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चीनी यात्री फायान के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लगभग कितने स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर कराया गया है? 42,000, 55,000, 70,000 या 84,000? तो अभी हमने देखा था कि चीनी यात्री फायान के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। उज्जैन के समीप निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध स्तूप के पुरावशेष पाए गए हैं? उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, बाबा महाकाल की नगरी, वहाँ पर भी बौद्ध स्तूप के अवशेष पाए गए हैं। तो वह निम्न में से किस स्थान पर पाए गए हैं? शोडन एवं कुर्रघर, रणजीत हनुमान, आमुखेड़ी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एक स्तूप का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष वर्तमान में वैश्य टेकरी नामक टीले के रूप में विद्यमान है? सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी जो थी श्रीदेवी या कुमार देवी, उसके लिए मध्य प्रदेश में एक स्थान पर स्तूप का निर्माण कराया था, जिसके अवशेष वर्तमान में वैश्य टेकरी नामक टीले पर विद्यमान है। तो वो क्या था? सांची, भरूच, उज्जैन या सीहोर? तो इसका जो सही आंसर है वो है उज्जैन। वैश्य टेकरी नामक टीला जो है वो उज्जैन में स्थित है। मौर्यकालीन पनगुडारिया स्तूप निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मौर्यकालीन पनगुडारिया स्तूप जो निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सीहोर, रीवा, खरगोन या गुना? तो इसका जो सही आंसर है वो है सीहोर। इसका जो आंसर है वो है सीहोर। मध्य प्रदेश में स्थित किस स्तूप में महास्थविर महामौक्तकल्यायन एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी प्राप्त हुई हैं? सांची, रीवा, खरगोन या गुना? तो इसका जो सही आंसर है वो है सांची में। सांची में इनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। मौर्यकालीन देव कुठार निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सीहोर, रीवा, खरगोन या गुना? तो देऊर कुठार जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है? मध्य प्रदेश के
किस स्थान से प्राप्त अशोक के लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवानाम प्रिय प्रिय देवदस्सी के रूप में उल्लेखित है? सरुमारो के अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख, पान गुडारिया अभिलेख या गुर्जरा अभिलेख? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुर्जरा अभिलेख, जो कि दतिया में से प्राप्त हुआ था। राजा बनने के पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? अवंती का, निमाड़ का, सांची का या विदिशा का? तो राजा बनने के पूर्व अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस स्तूप के उत्खनन में कनिंगम महोदय को गोतिपुत्र के शिष्य वादिपुत्र, कौंडिन्य गोत्र के गोतिपुत्र काकनाव प्रभासनम एवं गोतिपुत्र के शिष्य मोगली पुत्र के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं? स्तूप क्रमांक 2, स्तूप क्रमांक 3, स्तूप क्रमांक 1 या स्तूप क्रमांक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्तूप क्रमांक 2। जो कनिंगम महोदय हैं उन्हें गोतिपुत्र के शिष्य वादिपुत्र, कौंडिन्य गोत्र के गोतिपुत्र काकनाव प्रभासनम एवं गोतिपुत्र के शिष्य मोगली के पुत्र के अस्थि अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो स्तूप क्रमांक 2 से प्राप्त हुए हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्तूप क्रमांक 2। निम्न में से किस स्तूप के उत्खनन में कनिंगम महोदय को हारीपुती पुतस के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? स्तूप क्रमांक 2, स्तूप क्रमांक 3, स्तूप क्रमांक 2 1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्तूप क्रमांक 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मौर्य काल में मालवा का पश्चिम भाग अवंतिका कहलाता था। ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल में मालवा का पश्चिम भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। मालवा का पश्चिम भाग अवंतिका था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था। अकरा कहलाता था पूर्वी भाग। उसकी राजधानी निम्न में से कौन सी थी? विदिशा, रायसेन, भोपाल या राजगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो है विदिशा। इसकी जो राजधानी थी वो थी विदिशा। मौर्यकालीन कसरावद स्तूप निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सीहोर, रीवा, खरगोन या गुना? तो कसरावद स्तूप जो है वो खरगोन में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मौर्यकालीन कसरावद स्तूप खरगोन में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरूच स्तूप की खोज कनिंगम द्वारा निम्न में से किस वर्ष की गई थी? मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित भरूच स्तूप की खोज कनिंगम महोदय द्वारा की गई थी, या किस वर्ष में की गई थी? 1873, 1875, 1878 या 1889? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1873। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम निम्न में से किसने 1912-1920 के मध्य सांची के स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया? सर जॉन मार्शल, जनरल टेलर, सर डेकम रोज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जिन्होंने 1912 से 1920 के बीच सांची के स्तूपों का पुनरुद्धार करवाया। मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक से संबंधित शिलालेख पाए गए हैं? निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक से संबंधित शिलालेख पाए गए हैं? कटनी, दतिया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का जो जिला है जिसमें अशोक के शिलालेख संबंधित हैं वह है कटनी और दतिया, दोनों ही जगह इनके शिलालेख पाए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उसका नाम क्या है? संघमित्रा, श्रीदेवी, अन्नपूर्णा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो संघमित्रा जो थी वह अशोक की पुत्री थी, और अशोक का जो विवाह हुआ था वो हुआ था श्रीदेवी से, जो कि एक वैश्य की पुत्री थी, श्रेष्ठी की पुत्री थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीदेवी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कटनी के रूपनाथ एवं दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है?
कटनी के रूपनाथ एवं दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख जो हैं वो किस मौर्य शासक से संबंधित है? कनिष्क, बिंदुसार, अशोक या देवदत्त? तो इसका जो आंसर है वो है अशोक। रूपनाथ और दतिया के जो गुर्जरा अभिलेख हैं वो अशोक से संबंधित हैं। मौर्यकालीन तुमैन स्तूप निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सीहोर, रीवा, खरगोन या गुना? तो मौर्यकालीन तुमैन स्तूप जो है वो गुना में स्थित है, मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।